हेलो स्टूडेंट। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्जिनल रिलीफ के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट में मार्जिनल रिलीफ का जो प्रोविज़न है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपकी इनकम जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट मेंशन की जाती है कि ये लिमिट तक आपको नहीं देना है, इस लिमिट के बाद आप पे ये टैक्स लगेगा या ये सरचार्ज लगेगा, तो जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट दी जाती है अगर आपकी इनकम उस थ्रेशोल्ड लिमिट से जस्ट क्रॉस की है, मतलब थोड़ा सा ही थ्रेशोल्ड लिमिट तक कोई कुछ नहीं लगने वाला था, बस थ्रेशोल्ड लिमिट के क्रॉस होते ही थोड़ा सा क्रॉस हुई इनकम और आप पे टैक्सेबिलिटी लग जाती है, तो जो एडिशनल टैक्स आपको पे करना पड़ता है क्योंकि आपकी इनकम उस थ्रेशोल्ड लिमिट से जस्ट क्रॉस हुई है, थोड़ा सा ही एक्सीड की है, पर इसकी वजह से जो एडिशनल टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा। मतलब इसका प्रोपोर्शन सही नहीं है कि थोड़ी सी इनकम और टैक्स का अमाउंट ज़्यादा बढ़ गया, तो वो जो डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर हुआ है उसके रिगार्डिंग ही आपको ये रिलीफ प्रोवाइड की जाती है। मतलब उनका कहने का क्या मतलब हुआ कि एडिशनल टैक्स पेबल इज़ नॉट डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर देन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड। मतलब मार्जिनल रिलीफ कहना क्या चाहता है कि आप पे जो एडिशनल टैक्स का अमाउंट लग रहा है क्योंकि आपकी इनकम थोड़ी सी क्रॉस कर गई थ्रेशोल्ड लिमिट से, तो और आप पे जो टैक्स लगा वो कभी भी टैक्स का अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जो एडिशनल इनकम आपकी एक्सीड की है ना उससे बहुत ज़्यादा हो। मतलब अगर 10,000 की आपकी इनकम एक्सीड की और टैक्स बढ़ा 1.5 लाख का, तो वो दिख रहा है ना डिस्प्रोपोर्शनेट है कि भाई थ्रेशोल्ड से सिर्फ 10,000 बढ़ा पर मेरी टैक्स के अमाउंट में 1.5 लाख का वो आ गया, चेंजेस आ गए, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कह रहा है कि एडिशनल टैक्स पेबल, जो एडिशनल टैक्स इनकम इंक्रीज होने की वजह से जो एडिशनल टैक्स आप पे चार्ज लग रही है इज़ नॉट डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर देन दी। वो कभी भी मतलब उसका प्रोपोर्शन सही होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ज़्यादा हो। किस चीज़ से? अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड, जितना आपका एक्सीड किया वो अमाउंट, किससे? जो थ्रेशोल्ड लिमिट से जितना एक्सीड किया वो अमाउंट, और जो टैक्स आपको पेबल है कभी भी वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए टैक्स का अमाउंट उससे। तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको ये रिलीफ का प्रोविज़न दिया जाता है। अगर मैं इसको अलग शब्दों में बोलूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज में बोलूँ, तो कहा क्या जाता है कि जब भी आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से बहुत कम मार्जिन से बढ़ती है और आपको टैक्स उस इंक्रीमेंटल इनकम पे जितनी बढ़ी है उस पर आपको ज़्यादा देना पड़ जाता है, तो आपको मिलता है मार्जिनल रिलीफ। बेसिकली मार्जिनल रिलीफ आपको प्रिवेंट करता है, आपको मतलब टैक्स पेयर को प्रिवेंट करता है कि आपके साथ कुछ भी अनफेयर ना हो कि थोड़े से पैसे बढ़ने की वजह से आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ जाए। इज़ इट क्लियर? देखिए, मार्जिनल रिलीफ की बात हो रही है ना, मार्जिनल मतलब एडिशनल, है ना। अब एडिशनल आपकी इनकम बढ़ी, उस एडिशनल इनकम की वजह से आप पे टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई, तो मार्जिनल रिलीफ आपको उसी से छुटकारा देता है, आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है कि भाई आपकी इस एडिशनल इनकम से इतना ज़्यादा टैक्स कैसे आ जाना चाहिए, इतना टैक्स आना तो गड़बड़ है, आपको इस तरह से टैक्स पे करना आपके लिए परेशानी होगी, ये अनफेयर होगा कि थोड़ा सा पैसा बढ़ा नहीं कि इतना ज़्यादा टैक्स लग गया। तो इसी के रिगार्डिंग ये मार्जिनल रिलीफ आपको मिलता है। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब होता क्या है कि जैसे जब हमारा ये जो बजट आया था, मतलब बजट 2025 जो अनाउंस हुआ, इसके पहले मतलब अर्लियर बजट 2025 है ना, इससे पहले तक हमारा क्या रूल एप्लीकेबल था कि मार्जिनल रिलीफ कब किसे कैसे मिलता था। तो बोला गया था कि मार्जिनल रिलीफ सिर्फ उस केस में मिलेगा जहाँ पे सरचार्ज अप्लाई होता है, राइट। तो जब सरचार्ज जिन जिन पे लगता है बस उन्हीं केस में, उन्हीं सिचुएशंस में मार्जिनल रिलीफ की कंडीशन आएगी, अदरवाइज मार्जिनल रिलीफ की कंडीशंस नहीं आती थी। ये कब तक था? ये समझिए कि असेसमेंट ईयर 25-26 तक था, है ना, अभी तक था। अब जो बजट 2025 में अनाउंस हुआ अब वो अब से एप्लीकेबल हुआ, मतलब असेसमेंट ईयर 26-27 से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मतलब अभी तक जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, वो ये चल रहा था कि मार्जिनल रिलीफ सिर्फ सरचार्ज के केस में अप्लाई होगी। अब सरचार्ज के केस में अप्लाई होने का मतलब क्या था कि सरचार्ज जहाँ लगेगा तो सरचार्ज की एक लिमिट होती है कि बस इस लिमिट के बाद आपको एडिशनल टैक्स लगेगा 10% का, 15% का, वो सरचार्ज की लिमिट होती है। तो वो जो एडिशनल टैक्स आप पे सरचार्ज जो लगने वाला था उसके लिए ये मार्जिनल रिलीफ दिया जा रहा था कि भाई इतनी इनकम एक्सीड करते ही आपको एक्स्ट्रा टैक्स पड़ जा रहा है, सरचार्ज इतने रेट से पड़ जा रहा है, तो हम उसमें आपको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। अब कैसे सरचार्ज का रेट था? तो कोई भी इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओ हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, कोई भी हो, अगर उसकी टोटल इनकम
देखिए ये टैक्स की लिमिट नहीं है, ये सरचार्ज की लिमिट है। अगर उसकी जो सरचार्ज जो लिमिट है, इनकम की लिमिट, वो एक्सीड करती थी 50 लाख से, तब जाके सरचार्ज लगना शुरू हो जाता था। तो 50 लाख से एक्सीड होते ही उस पर 10% का सरचार्ज लगता था, राइट। 50 लाख तक की इनकम पे उसे एक नॉर्मल स्लैब के रेट हिसाब से जो टैक्स रेट बनता वही पे करना होता था। लेकिन जैसे ही 50 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा होता, उसको 10% के रेट से टैक्स देना पड़ता। अब ये जो सरचार्ज लगता है वो किस पे लगता है? टैक्स के अमाउंट पे लगता है, ठीक है। तो 50 लाख से 1 रुपये ज़्यादा हुआ तो 1 रुपये पे थोड़ी ना लगने वाला है, वो 10% का सरचार्ज किस पे लगता है? 50 लाख पे जो टैक्स का अमाउंट बन के आया था नॉर्मली टैक्स स्लैब के हिसाब से, उस पर 10% लगना चाहिए। सरचार्ज तो एडिशनल टैक्स, वो टैक्स पे टैक्स लगता है, राइट। अगर आपने सरचार्ज पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ आइडिया होगा, राइट। सो अब वहाँ पे लिमिट क्या गई? 50 लाख से एक्सीड होगा 10% लगेगा। इसी तरह 1 करोड़ से बढ़ते ही 15% का लग जाता, 2 करोड़ से बढ़ते ही 25%, 2 करोड़ से 1 रुपये भी बढ़ा तो 25% का सरचार्ज का टैक्स आपको लग जाता। इसी तरह 5 करोड़ से अबव होता तो 37% का सरचार्ज लगता। अब ये 37% का जो सरचार्ज है ना, वो सस्पेंड ईयर 24-25 से इसको 25% तक रिड्यूस कर दिया गया। और नया टैक्स रिजाइम के अंदर तो मैक्सिमम सरचार्ज का कैप कर दिया गया, मतलब 25% रहेगा। मैक्सिमम 25% तक का सरचार्ज लगाया जा सकता है, 37% तक का सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। मतलब ये आपका न्यू रिजिम में एक लिमिट लगा दी गई कि मैक्सिमम 25% तक का सरचार्ज लगेगा 5 करोड़ से अबव की इनकम पे। तो ये हमारा सरचार्ज का रेट हो जाता था। और जैसे ही हमारी इनकम इस लिमिट से एक्सीड होती, इस थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करती, हमको इस रेट से एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता था। तो मार्जिनल रिलीफ हमें इंश्योर क्या करता था कि जो एक्स्ट्रा टैक्स आपको इस सरचार्ज की वजह से देना पड़ रहा है, वो कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी उस एक्स्ट्रा इनकम से। मतलब 50 लाख 5,000 मान लीजिए आपकी इनकम हुई, सिर्फ 5,000 बढ़ने की वजह से आपका टैक्स का अमाउंट में बहुत हैवी चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या मिलेगा? मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। अब मार्जिनल रिलीफ मिलने का मतलब क्या हो गया? आपकी टैक्स लायबिलिटीज़ को रिड्यूस कर दिया जाएगा। क्लियर है? अब वो एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए किसी पर्सन की जो इनकम है, टोटल इनकम, वो 50 लाख 10,000 है। तो अब देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या थी? 50 लाख तक थी कि 50 लाख से ऊपर होते ही आप पे सरचार्ज लगना शुरू हो जाएगा। तो इनकी इनकम क्या होगी? 50 लाख की लिमिट क्रॉस कर गई। कितने रुपए से? सिर्फ 10,000 से। तो थ्रेशोल्ड लिमिट से कितना इनकम एक्सीड किया? सिर्फ 10,000 एक्सीड कर गया। क्लियर है? अब इस 10,000 की इनकम की वजह से उनके ऊपर जो नॉर्मल स्लैब से टैक्स लगता है वो तो लगेगा, प्लस उन पे 10% का एडिशनल सरचार्ज भी लगने वाला है। तो पहले हम नॉर्मली देखते हैं कि बिना किसी सरचार्ज के इनके इस इनकम पे क्या टैक्स बनता है। तो इसकी इनकम पे जो हम स्लैब से कैलकुलेट करते हैं तो 13 लाख का टैक्स बनता। अब चूँकि ये 10,000 एक्स्ट्रा हो गई है तो इस पर सरचार्ज भी लगना है। अब जब सरचार्ज लगना है तो सरचार्ज 10% हमें रेट लगाना पड़ेगा। तो कितने पे लगेगा? 13 लाख, जो टैक्स का अमाउंट है उस पर लगेगा। तो हम 13 लाख पे 10% चार्ज करेंगे, 1,30,000। तो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बन जाएगी? 13 लाख प्लस 1,30,000, मतलब 14,30,000। अब आप देख रहे हैं सिर्फ 10,000 रुपये बढ़ने की वजह से आपको 13 लाख की जगह 14,30,000 का टैक्स अमाउंट पे करना पड़ रहा है। मतलब आपकी थ्रेश होल्ड से एक्स्ट्रा इनकम कितनी हुई? सिर्फ 10,000 की हुई। और आप पे एक्स्ट्रा टैक्स की लायबिलिटी कितनी आ गई? 1,30,000 की आ गई। ये डिस्प्रपोर्शनेटली दिख रहा है ना कि बहुत हाइयर है, आप टैक्स का अमाउंट हाइयर है आपकी इनकम से। सो हियर साफ क्लियर, मतलब साफ दिख रहा है कि एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा टैक्स इज मोर देन द एक्स्ट्रा इनकम। आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम से काफ़ी ज़्यादा है। अगर ऐसा हुआ तो आपको मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा। क्लियर है? अब मार्जिनल रिलीफ दिया जाने का मतलब क्या हुआ? मुझे क्या पे करना है? तो आपका टैक्स अमाउंट लिमिट लगा दी जाएगी 10,000 तक। जितनी एक्स्ट्रा इनकम है ना, वही इनकम आपकी टैक्स अमाउंट बन जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली आपकी टैक्स लायबिलिटी कितने की थी? 13 लाख की, वो देना होगा, प्लस आपको सिर्फ 10,000 एक्स्ट्रा देना होगा। मतलब आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 13,10,000 की बन जाती है। इज इट क्लियर? वैसे कितनी बनती? 14,30,000 की बनने वाली थी। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि 10,000 की वजह से 1,30,000 का एक्स्ट्रा टैक्स लगना तो बेवकूफ़ी है। तो आपको क्या है? मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा। सो आपको सिर्फ जितना एक्स्ट्रा इनकम है ना वही एज अ टैक्स दे दीजिए। तो 13,10,000 है तो 10,000 ही आप क्या कर दीजिए? एज अ टैक्स प्रोवाइड कर दीजिए। ये कब तक मिलेगा? जब तक, ये कंडीशन याद रखिएगा, जब भी एक्स्ट्रा टैक्स का जो अमाउंट होगा वह एक्स्ट्रा इनकम से ज़्यादा रहेगा
तभी ये मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा टैक्स का अमाउंट आपकी एक्स्ट्रा इनकम से कम हो जाएगा तो मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। फिर नॉर्मल जो टैक्स का अमाउंट जितना बना सरचार्ज वगैरह लगा के सिर्फ उतना आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये जो मार्जिनल रिलीफ दिया जाता था वो दोनों रिजिम में दिया जाता था, ओल्ड हो या न्यू हो, है ना। जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम आई थी 115 BAC, वो उसमें भी आपको यही मार्जिनल रिलीफ मिलता, और अदर जो आप ओल्ड वाली टैक्स रिजिम को फॉलो करते तो भी आपको यही मार्जिनल रिलीफ का कंडीशन था जो आपको मिलता। क्लियर है? यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, इसका मतलब क्या निकला, और मार्जिनल रिलीफ का प्रोविज़न कहता क्या है, और अगर मार्जिनल रिलीफ मुझे मिलेगी तो मुझे कितना मिलती है। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट तक आपको मिल जाती है मार्जिनल रिलीफ। इज इट क्लियर? मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, रिमेनिंग सारी आपको रिलीफ मिल जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अब ये सब मैंने कहा ना कि बजट 2025 के अनाउंस होने से पहले तक की कहानी थी, मतलब ये जो आपका चल रहा है असेसमेंट ईयर 25-26 तक, तब तक की सिचुएशन है कि मार्जिनल रिलीफ सिर्फ इस केस में मिलता था। पर जब बजट नया आया, बजट 2025 अनाउंस किया गया, उसके बाद की क्या कंडीशन है वो भी समझ लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपनी बजट 2025 की स्पीच में क्या बोला, उन्होंने इनकम टैक्स में के बहुत सारे प्रोविजंस में चेंजेस किए, उसी में से मार्जिनल रिलीफ के प्रोविज़न था, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने इसमें क्या कहा कि अब जो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा ना वो सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। याद रखिएगा, HUF, AOP, BOI जो कुछ भी कंडीशन थी सब हट गई, सिर्फ मार्जिनल रिलीफ किसको मिलेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को मिलेगा। वो भी कब मिलेगा, जब वो नए टैक्स रिजिम को फॉलो किए होंगे, मतलब सेक्शन 115 BAC के अंदर आ रहे हैं, उसके हिसाब से टैक्स दे रहे हैं तो ही उनको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज उनको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। अब ये कब से एप्लीकेबल हो गया, असेसमेंट ईयर 26-27 से एप्लीकेबल हो गया। मतलब इस साल 25-26 में आप जो भी कमाएंगे उस पर टैक्स कब देंगे, 26-27 में देंगे, तो इस साल जो कुछ भी कमाएंगे उस पर आपको इसी हिसाब से टैक्सेबिलिटी और रिलीफ मिलने वाला है। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। तो अब मार्जिनल रिलीफ सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा, वो भी तब मिलेगा जब आप नया टैक्स रिजिम को फॉलो करेंगे। इट मीन्स ओल्ड टैक्स रिजिम जिन्होंने फॉलो कर रखी है, वो अडॉप्ट कर रखी है, ऑप्ट कर रखी है, उनको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ उनको नहीं मिलेगा। उनको सिर्फ जो रिबेट तक की कंडीशन थी वो मिलेगी, रिबेट मिलेगा, पर मार्जिनल रिलीफ उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं ये भी आगे बता दूंगी कि रिबेट एंड रिलीफ में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वो भी मैं समझा दूंगी। अब कंडीशन क्या लगाई गई, पहले तो वहाँ तो भाई सरचार्ज से एक्सीड होगी थ्रेशोल्ड लिमिट, तब लग रहा था मार्जिनल रिलीफ मिल रहा था। अभी क्या बोल दिया उन्होंने, अभी बोला कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से एक्सीड करती है, वो भी बहुत कम अमाउंट से एक्सीड करी, ठीक है, तो जितने कम अमाउंट से वो एक्सीड की है और जो एडिशनल टैक्स आप पे एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन बना है, दोनों को कंपेयर करिए। अगर टैक्स का अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है उस एक्स्ट्रा इनकम से, तो आपको मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो इंक्रीमेंटल इनकम से अगर आपका जो टैक्स का अमाउंट है ज़्यादा है तो आपको मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा, आपको वो टैक्स उतना अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात क्लियर है? मार्जिनल रिलीफ क्या इंश्योर करता है कि आपको एडिशनल टैक्स जो पे करना हो वो आपकी इंक्रीमेंटल इनकम से ज़्यादा ना होने पाए। आपको पता है कि अब आपकी एग्जम्पशन लिमिट जो 7 लाख थी नया टैक्स रिजिम के अंदर, वो बढ़ के 12 लाख होने वाली है। ठीक है, मतलब आपको 12 लाख तक कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 12 लाख से आपकी इनकम एक्सीड करेगी तो आपको टैक्सेबिलिटी आप पे एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी के केस में वो भी बढ़ा दिया गया है। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में 50,000 था, अभी 75,000 कर दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें में चेंजेस आए हैं। तो अब बोला गया कि सरचार्ज वगैरह भूल जाइए, सीधा जिस इनकम पे आपको नॉर्मल टैक्स पे करना था, मतलब 12 लाख से एक्सीड होते ही आपको 12 लाख तक एग्जम्पशन मिलता, रिबेट मिलता, आपकी टैक्सेबिलिटी जीरो हो जाती, नल हो जाती। पर अगर 12 लाख से एक्सीड होते तो आपको नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पड़ने वाला था और फिर आपको टैक्स अमाउंट पे करना था। इन्होंने क्या कह दिया कि अगर 12 लाख से आपका कुछ पैसा एक्सीड कर रहा है और स्लैब रेट में जाने की वजह से आप पे टैक्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपको क्या मिलने वाला है, मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ तो आपको पता है कि कैसे है कि मार्जिनल रिलीफ के केस में क्या हो जाता है, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है बस उतना ही टैक्स का अमाउंट बन जाता है ना। एडिशनल टैक्स आपको कुछ स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट होके नहीं जाएगा। तो पहले तो हम बता दें कि अभी स्लैब रेट क्या एप्लीकेबल होगा, राइट। तो असेसमेंट ईयर 26-27 का जो स्लैब रेट है वो क्या हो जाएगा, वो 4 लाख अप टू 4 लाख, मतलब इनकम रेंज क्या दी गई है, अप टू 4 लाख नील रहता है ना, 4 to 8 लाख बांटा गया, फिर 8 to 12 लाख, 12 मतलब 4 लाख का गैप, 4 लाख तक नील, 4 to 8 लाख, फिर 8 to 12 लाख, फिर 12 to 16 लाख, फिर 16 to 20 लाख, फिर 20 to 24 लाख और अबव 24 लाख के लिए
रेट दे दिया गया अलग से, ठीक है। तो इस तरह से इन रेट्स में ये डिवाइड किया गया, मतलब स्लैब आपका इनकम का ऐसे कैटेगराइज किया गया। अब रेट क्या डिसाइड किया गया, तो रेट के लिए बोला गया कि भाई 4 लाख तक तो कुछ मत दीजिए, 4 से 8 के बीच में 5%, रेट में 5% का वेरिएशन है, तो 4 to 8 के लिए 5%। अब 8 से 12 लाख में इनकम अब क्या आ रही है, तो 10%, 12 से 16 में आ रही है तो 15%, 16 to 20 में आ रही है 20%, 20 to 24 में आ रही है 25%, अबव 24 जा रही है तो सीधा 30% के रेट से आप पर टैक्स लगेगा। ये स्लैब रेट हो गया, क्लियर है। तो अगर 12 लाख से एक भी रुपया एक्सीड करेगा तो आप किस स्लैब में आएंगे, इस स्लैब में आएंगे। तो 4 लाख तक नहीं, 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, इस हिसाब से आपको टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करके पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगा, इसको ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब कई कंडीशन दे देते हैं, उस कंडीशन से ही हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए ऐसे करते हैं कि हमारे पहले अलग अलग इनकम लेते हैं कि 12 लाख से अगर कुछ पैसा एक्सीड किया, अब ये जो 12 लाख से मैं एक्सीड कराऊंगी ना, आप उसमें रिबेट ले लीजिएगा कि 12,75,000 है सैलरीड के केस में, तो 75,000 तो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया तो 12 लाख ही आया है ना, तो वो आप ले लीजिएगा, मतलब एग्जैक्टली आपका अमाउंट 12 लाख बन गया, सब एग्जेम्पशन डिडक्शन सब लेके एग्जैक्टली टोटल इनकम आपकी 12 लाख आ गई है, ठीक है। अब 12 लाख से एक्सीड करेगी तो टैक्स बनेगा आपका, तो हम वो इनकम यहाँ पे लेंगे। फिर बिना मार्जिनल रिलीफ के आपका नॉर्मली टैक्स क्या बनता, स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स क्या बनता। अब चूंकि इन्होंने ये प्रोविज़न ला दिया मार्जिनल रिलीफ का, तो अब आपको रिलीफ की वजह से क्या टैक्स एक्चुअली पे करना पड़ेगा, इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मेरी इनकम 12,10,000 की हुई तो 12 लाख रुपए से मेरी इनकम कितनी एक्सीड की, सिर्फ 10,000 एक्सीड की है। लेकिन 12 लाख से एक भी रुपये एक्सीड करेगी तो आप पे टैक्स उस स्लैब से लगने वाला 4 to 8 लाख, 8 to 12 लाख, 5%, 10%, इस हिसाब से लगने वाला है। तो 12,10,000 पे तो हमारा जो टैक्स का अमाउंट बनेगा वो कितना बन जाएगा, 61,500। सोचिए, सिर्फ 10,000 रुपये के इंक्रीमेंट की वजह से आपको 61,500 का, 61,500 का टैक्स पे करना। अगर यही 10,000 की एडिशनल इनकम आपको नहीं होती, सिर्फ 12 लाख तक की इनकम होती, तो आपको ज़ीरो टैक्स देना था। पर 10,000 की इनकम हो जाने से आपको 61,500 का टैक्स देना पड़ रहा है। तो अब कंडीशन याद करिए मार्जिनल रिलीफ की, कंडीशन क्या होती है कि इंक्रीमेंटल इनकम, अगर जो टैक्स पे करना, इस इंक्रीमेंटल इनकम की वजह से, एडिशनल इनकम की वजह से जो आप पे टैक्स लायबिलिटी आ रही है, अगर वो टैक्स लायबिलिटी आपके एडिशनल इनकम से ज़्यादा है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो मेरी एडिशनल इनकम सिर्फ 10,000 की है, इस एडिशनल इनकम की वजह से मेरी टैक्स लायबिलिटी 61,500 की है, मतलब हमारी एडिशनल इनकम से टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है, तो मुझे मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। और मार्जिनल रिलीफ कहता क्या है, मार्जिनल रिलीफ कहता है कि भाई जितनी एडिशनल इनकम है सिर्फ वही आप टैक्स के रूप में दे दो, बाकी सब आपकी रिलीफ हो गई। तो इट मीन्स कि हमें एक्चुअली टैक्स कितना पे करना होगा, रिलीफ मिलने की वजह से, मार्जिनल रिलीफ मिलने की वजह से हमारा टैक्स का अमाउंट कितना बनेगा, ओनली 10,000, 61,500 नहीं, कितना पे करना होगा, ओनली एंड ओनली 10,000। ये बहुत अच्छा प्रोविज़न आपको मतलब बीइंग एन टैक्स पेयर आपको मिल चुका है, राइट। तो सिर्फ 10,000 का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक बात। पहले सोचिए कि थोड़ा सा भी पैसा बढ़ने के स्लैब में आप आ जाते थे 2.5 लाख से एक्सीड वाले स्लैब में या 3 लाख से एक्सीड वाले स्लैब में, और आप पे कितना टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती थी, कुछ पैसे भी एक्सीड होने की वजह से आप 12%, 15% के रेट के स्लैब में चले जाते थे। लेकिन अभी मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जा रहा है, तो रिबेट के एडिशनली आपको मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है, वो सबसे अच्छा है। तो यहाँ रिलीफ कितने अमाउंट का मिला, अगर क्वेश्चन आए MCQ में कि आपको रिलीफ कितने का मिला, तो 61,500 की आपकी लाइबिलिटी बनती, और अब आपको सिर्फ 10,000 पे करना है, तो मतलब 51,500 रुपीज़ पूरा का पूरा आपको रिलीफ मिल गया। आपको पे नहीं करना है, सिर्फ आपको 10,000 पे करना है। यहाँ तो बात क्लियर होगी। अब एक और लेते हैं, जैसे 12,50,000 की इनकम हो गई, तो यहाँ पे एडिशनल इनकम कितनी है, 50,000 की, पर आप टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करिए। 4,884 लाख जो इनकम स्लैब अभी मैंने बताया था, उसके हिसाब से पूरा टैक्स कैलकुलेशन करिए। जब टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा रेट पड़ेगा 67,500। अगेन कंपेयर करिए, हमारी एडिशनल इनकम 50,000, एडिशनल इनकम 50,000 होने की वजह से हमारी टैक्स लायबिलिटी 67,500। ज़्यादा कौन है, हमारी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा पड़ रही है हमारी एडिशनल इनकम से। सो हमें क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। हमारी टैक्स लायबिलिटी कितने की बन जाएगी, ओनली जो एडिशनल इनकम है उतने की, मतलब 50,000 की। तो बचा हमारा सारा का सारा 17,500 रिलीफ मिल गया हमको। यहाँ तक बात क्लियर होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरी इनकम 12,70,000 है, फिर क्या होगा, तो 12,70,000 है तो हमारा टैक्स लायबिलिटी कितनी पड़ती है, 70,500 की पड़ती है ना, और हमारा एडिशनल इनकम कितनी, 70,000। देखिए कंपेयर करिए, ज़्यादा क्या है, टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा दिख रही है, तो इस केस में इनकम ही हमारा टैक्स अमाउंट बन जाएगा और आपको रिमेनिंग 500 का जो था वो रिलीफ मिल चुका है। ठीक है,
अब हमारा आता है 12,75,000, 12,75,000 के केस में अब हमारी एडिशनल इनकम कितनी है 75,000 पर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कीजिए 71,250, 12,75,000 पे जब टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 71,250। अब यहाँ पे देखिए एडिशनल इनकम 75,000 की है, एडिशनल टैक्स नहीं, बेसिकली टैक्स मेरा बना इस 75,000 की इनकम होने की वजह से मेरी टैक्स लाइबिलिटी आई 71,250 की, 71,250 की। तो ऐसे केस में क्या मुझे मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए? मेरी एडिशनल इनकम मेरे टैक्स अमाउंट से ज़्यादा है, एडिशनल इनकम 75,000 है, टैक्स अमाउंट 71,250 है, सो मुझे ही मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा और मुझे जो टैक्स का अमाउंट है वो पूरा पे करना पड़ेगा, दैट इज़ 71,250। यही मार्जिनल रिलीफ है ना। आई होप आपको मार्जिनल रिलीफ की बात समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली कितना है। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा 75,000 वही सैलरीड को 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है ना, तो ये वही केस हो गया। नहीं, ये वो केस नहीं है, प्लीज़ उसको कॉन्ट्राडिक्ट मत करिएगा। आप ऐसे समझिए कि नॉन सैलरीड पर्सन के लिए, अब ऐसे सोचिएगा कि नॉन सैलरीड पर्सन भी अगर 12,75,000 तक कमाएगा, नॉन सैलरीड को तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला नहीं, तो नॉन सैलरीड भी अगर 12,75,000 तक कमाएगा तो उसकी ये कंडीशन है ना। ऐसे आप समझिए तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम एक और चीज़ समझ लेते हैं रिबेट और मार्जिनल रिलीफ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डाउट हो जाएगा कि रिबेट फिर क्या है, रिलीफ क्या है। ठीक है, देखिए रिबेट कब मिलता है? रिबेट मिलता है कि आपकी जो लिमिट दी गई है, मतलब ये बेसिकली टैक्स से आपको डिडक्ट करता है, आपको छूट दिलाता है। अगर उनकी इनकम उस लिमिट तक है, थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, तब आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, वो रिबेट होता है। जैसे मैंने बोला 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं पे करना है, एक बात मैंने ये कही। दूसरी तरफ स्लैब रेट दिखाया, स्लैब रेट में बोला कि 4 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, पर 4 से 8 लाख पे 5% का टैक्स है, 8 से 12 लाख पे 10% का टैक्स है। एक साइड हम ये बोल रहे हैं और दूसरी साइड हम कह रहे हैं कि 12 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है, दो तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो गई ना। तो कैसे? तो ये रिबेट की वजह से। रिबेट कहता है, रिबेट आपको 12 लाख तक कोई टैक्स ना देने की परमिशन दे देता है। मतलब स्लैब में जाइए आप, 4 लाख तक जीरो टैक्स, 4 to 8 लाख तक 5% का टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए, 8 to 12 लाख तक 10% का टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। अब जितना टैक्स का अमाउंट आया ना, आपका रिबेट कहता है कि इतना टैक्स के अमाउंट हम आपको छूट दे दे रहे हैं, डिडक्शन दे रहे हैं, आपको देने की ज़रूरत नहीं, तो आपको रिबेट मिल गया। तो थ्रेशोल्ड लिमिट तक, मतलब 12 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट डिसाइड की गई, तो 12 लाख की लिमिट तक आपको जो टैक्स लाइबिलिटी आप पे बनती, वो टैक्स लाइबिलिटी से आपको छूट कौन दिलाता है? रिबेट दिलाता है। पर जो ये मार्जिनल रिलीफ है ना, वो 12 लाख से एक्सीड कर गई इनकम, अब तो स्लैब से आपको टैक्स देना ही देना है, अब तो कोई एग्जेम्पशन की बात ही नहीं है। जैसे 7 लाख के केस में आपको अगर अभी तक याद हो, अभी तक जो टैक्स पे कर रहे थे आप, 7 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 7 लाख से एक भी रुपया आगे बढ़ा तो आपको स्लैब के हिसाब से पूरे अमाउंट पर टैक्स देना पड़ता था, फिर कोई रिबेट नहीं है। 7 लाख तक के लिए रिबेट था, 7 लाख के ऊपर बढ़ा तब तो कोई रिबेट नहीं है, अब टैक्स का पूरा अमाउंट आपको पे करना पड़ रहा है ना, वो रिबेट था। और रिबेट जो आपका है 87A में बताया जाता है। तो अब ये जो 115BAC है, जो 12 लाख की लिमिट आपको दे रहा, उसके हिसाब से ये रिबेट का अमाउंट कितना हो गया? 60,000। जो मैंने कहा ना, 4 लाख तक नील, 4 to 8 लाख तक 5%, 8 to 12 लाख तक 10% कैलकुलेट करेंगे 60,000। तो अब रिबेट का अमाउंट 60,000 है, जबकि पहले कितना था? सिर्फ 12,500 तक का रिबेट देते थे ओल्ड टैक्स रिजीम में, और नया टैक्स रिजीम में 25,000 तक का रिबेट मिलता था। तो वो 7 लाख तक की एग्जेम्पशन लिमिट तक आ जाते थे आप, है ना। तो मतलब जो एग्जेम्पशन लिमिट है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, वहाँ तक आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, जो बार बार कहा जाता है वो रिबेट है, वो डिस्काउंट है, वो छूट है आपको जो रिबेट के थ्रू मिल जाती है। पर जैसे उस लिमिट से एक्सीड होता है, आपको एक अच्छा खासा अमाउंट टैक्स देना पड़ता था, उससे बचत कौन दिलाएगा? वो है मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ इंश्योर कर रहा है कि अगर ये 12 लाख से एक्सीड कर गया, उस एग्जेम्पशन लिमिट से भी एक्सीड कर दिया, अब तो रिबेट नहीं लगने वाला, अब तो पूरा टैक्स देना पड़ेगा आपको, तब आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। और मार्जिनल रिलीफ क्या कहता है कि अगर आपकी इनकम एक्सीड कर रही है एग्जेम्पशन लिमिट से, वो भी स्मॉलर अमाउंट से, और टैक्स का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, तो आपको रिलीफ मिलेगा। सिर्फ जितना इनकम एक्सीड की है वही टैक्स का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। और ये आपका ओल्ड टैक्स रिजीम को अप्लाई नहीं होगा। याद रखिएगा, ये जो मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है 12 लाख वाला, कि 12 लाख से एक्सीड पे आपको ये मार्जिनल रिलीफ जो मिलने वाला है, बहुत अच्छा प्रोविज़न है ये आपको सिर्फ नया टैक्स रिजीम में ही मिलेगा। यहाँ तो बातें क्लियर है। तो आई थिंक रिबेट, मार्जिनल रिलीफ भी समझ में आ गया। मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या होता है?
कब मिलता है, कितना मिलता है, वो सारी बातें भी हमने क्लियर कर ली। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।